सभी बाहर से आए हुए प्रेमियों का फिर से एक बार हृदय से स्वागत है। और आज हम आप लोगों के विचार सुनना चाह रहे हैं कि जो प्रेमी हमारे बाहर से आए हैं और अब तक उनका नहीं हुआ है, या जो प्रेमी हमारे नौरतनिया हैं और अभी तक वो सिर्फ सेवा में लगे थे और कुछ अपने मन के विचार नहीं बता पाए, सत्संग में कब आए, गुरु शरण में, और उनको क्या मिला गुरु से, जीवन में क्या जीवन में चेंज आया, इतना अपने शब्दों को संक्षेप में 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर बताएं, जिससे कि सबको लाभ मिले। तो इस कड़ी में हमारे मंगल भैया है, क्या मिला जीवन में, मंगल भैया है, संजय भैया है, महेश भैया हैं, तो क्या प्राप्त हुआ, बस ये बताएंगे। तो उससे जो है सभी को प्रेरणा मिलेगी और लाभ मिलेगा। और कोई प्रेमी जो बाहर से आए हैं, चाहे बनारस से, चाहे जयपुर से, चाहे दिल्ली से, कहीं से भी आए हैं और उनको अभी तक अपने मन के उद्गार प्रकट करने का मौका नहीं मिला है, तो वो अपने मन के उद्गार प्रकट कर सकते हैं। बता दें हमारा नहीं हुआ, उनको भी जो है उनके मन के भाव को हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले इस कड़ी में हमारे मंगल भैया रात दिन जो भी कार्यक्रम होता है, तो ने को कोई नहीं देख पाता, है, तो बहुत ही जो भी कार्यक्रम होते हैं वो किसी न किसी का बड़ा सहयोग रहता है। तो हमारे ऐसे प्रेमी जिन्होंने रात दिन एक करके सबकी सुविधा का ध्यान रखा और उन लोगों ने कार्य किया, तो उनको जीवन में क्या मिला है और आज इस कार्य में काहे लगे, उनसे कहा किसी ने नहीं कहा है, लेकिन स्वतः अपनी मर्जी से लगे। क्यों लगे, क्या मिला उन्हें, आज क्या मिल रहा है जीवन में अब तक, गुरु से अपने अनुभव को बताएंगे। मंगल भैया। हेलो, सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सच बात है कि गुरु शरण में आने के पहले दर दर भटक रहे थे जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ तो नहीं मिली मगर डिप्रेशन मिल गया, नींद नहीं आती थी। ये भी गुरु शरण में आने मतलब 10 दिन 15 नींद ना आना सबसे बड़ा शरीर का सबसे पहला सुख है। अगर नींद ना आए तो सारी बीमारी घेर लेगी, मगर सिर्फ गुरु शरण में आने पे ही हमारा 10-15 दिन के अंदर ही फर्क पड़ा है। आइए हमारी मम्मी का करोड़ों शुक्राना उनका कहेंगे को 15 साल पहले भी हमसे कह रही थी कि जाया करो, मगर वही माया के चक्कर में रह के, तो सच बात अपने इस 55 साल की उम्र में सब कुछ होते, धन दौलत रुपया पे हर चीज़ होते हुए शांति नहीं थी। वो शांति हमें यहीं मिली है। बस अब यही गुरु जी संकल्प है कि जब तक ये सांसें चलती रहे आपके चरणों में ऐसे सेवारत मिलती रहें, और बाकी हम करने कराने वाले कुछ नहीं हैं। हमारा है क्या कि हम करेंगे सब गुरु का है, गुरु का ही समर्पण है। हम ये नहीं समझते कि हमारा पुण्य जो है, जो गुरु करा लेना बस बहुत है। और ये सच बात है कि 4 दिन से अगर कोई भी घर में 1 दिन का काम करने के बाद आदमी 1 हफ्ता आराम करता है। यहाँ कुछ नहीं, सुबह 6 बजे नींद खुल जाए, चाहे 3 बजे सोए, इससे मतलब नहीं है। तो हम अपने को ये फील कर रहे हैं ना कि मतलब ये है क्या, कुछ अभी तक हम नहीं समझ पा रहे हैं कि है क्या। तो गुरु जी कहते हैं ना कि परमात्मा के लिए जो कार्य करता है उसमें हल्के रहते हैं, माया में जो है वो भारी बनाता है। तो हम जरा सा भी अगर कहेंगे कि हम कर रहे हैं तब तो हम लेट जाएंगे, फिर कुछ नहीं। सच बात है कि अब कहने को तो बहुत कुछ कहेंगे मगर समय नहीं है, इसलिए सभी को मिल जाए। मगर हाँ, ये कह रहे थे कि जो चीज़ हमें अपने इस 55 साल की उम्र में दर दर भटक रहे थे और सब कुछ पूजा पाठ भी किया कि शायद इसमें शांति हो, इसमें शांति हो, और शांति कहाँ, कहीं नहीं मिली, डिप्रेशन मिला। और सच बात है कि गुरु ऐसा सच्चा दर मतलब 1 पाई पैसा यहाँ लगता भी नहीं है। यहाँ तो उल्टा हिसाब किताब है ना कि फूल लेके पैसा लेके चढ़ाओ। तो यहाँ तो भैया पहले एक आदमी खड़ा थे, भैया इसको आप उधर ही रखो, यहाँ कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहना तो हमने अभी कुछ नहीं दिया, गुरु का जी जो है वही अपने सब करा लेते हैं। बस धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छा मंगल भैया। चलो देखते हैं कि संजय भैया को नींद आती थी कि नहीं आती थी। सभी प्रेमियों को हरिओम।
जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं कि ये 4 दिन का यज्ञ कैसे हुआ, सब आपकी कृपा है। हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे। हम तो पहले देख देख के लगता था कि अब सोचते थे कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जब भी मंगल भैया को फोन करते थे, मंगल भैया क्या, मैं तुम चिंता नहीं करो, अरे सब हो जाएगा। अरे हम कहा कैसे होएगा, कैसे सब हो जाएगा। तो हमारे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आया है। तो हमारा भी बस एक फार्मूला है, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि पहले से हम भी बहुत तैयारी करके नहीं बैठते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा होगा, कुछ नहीं, कोई तैयारी हमारी नहीं होती है। कोई भी प्रोग्राम हो, कोई जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जब सामने आएंगे तो फिर देख लेंगे उसे, जो होगा जो। तो इसी तरीके से ये भी जो भी प्रोग्राम हुआ तो हमारे तो अकेले का बस का नहीं था। जितने हमारे प्रेमी हैं, सेवाधारी हैं, सबके सहयोग से ये कार्य कैसे 3 दिन का बीत गया पता ही नहीं चला। आज हम लोग अभी नीचे उतर रहे थे, कह 3 दिन हो गया क्या, अभी तो लग रहा है जैसे आज ही आए हैं। तो पता ही नहीं चलता है, सब आपकी कृपा है। नहीं तो सत्संग में आने से पहले क्या था, जीवन बस मैं मेरे में फंसा हुआ था। केवल दुकान और मकान, दुकान मकान, इसी में फंसे थे, कहीं निकल ही नहीं पाते थे। और वाकई में तब खिलखिला, आज भी जो माया में लोग हैं खिलखिलाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं जीवन क्या है। तो जो हमको वो लाइन याद आती है कि पल का पता नहीं, पल का पता नहीं, इंतजाम बरसों का, खिल रहे हैं ऐसे जैसे फूल सरसों का। पल का पता नहीं है, पल का पता नहीं है कि अगले पल में क्या होगा। खिल रहे हैं, 4 मंजिला मकान बना दिया बेटा, अब तो हमको आराम मिल जाएगा। अरे आराम क्या मिल जाएगा, पल का पता। इंतजाम हम बहुत मोटे मोटे सरिया गडर लगाते हैं कि 100 साल जाएगा, लेकिन पल का पता नहीं। तो खिलखिला के, लेकिन गुरु शरण में आने के बाद पता चलता है कि वाकई में जीवन क्या है। जीवन यही है भाई, आनंद आप ले रहे हैं और आनंद में बीत रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है क्या होगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो गुरु शरण में आने के बाद पता चला, नहीं पहले हर क्षण डर लगता था क्या होगा कैसे होगा। तो सब आपकी कृपा है। इससे पहले हम लोग बहुत सी समस्याएं को झेले, लेकिन अब तो कुछ चिंता फिक्र का नाम ही नहीं। जीवन से सब जैसे गायब हो गया, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी होता है भैया गुरु जी जाने, हम नहीं करने वाले। तो बहुत अच्छा लगता है सब आपकी कृपा से। बाकी जहां तक रही बात, हम तो सबसे ज्यादा मुकेश भैया का जो है शुक्राना गाएंगे। आज ये जो महफिल इतनी भरी लग रही है, केवल मुकेश भैया के शुक्राना है। मुकेश भैया ने हमको खींचा, एक दिन ऐसे कंधे पे हाथ रखे, कहे यार गुरु हमारा नमकीन उमकीन नहीं बेच रहे हो यार। ऐसे हम यही मौसम है, ठंडी के मौसम, ऐसे कंधे पे हाथ रखे, कहे चलो आज मेरे साथ। हमका लग रहा गुरु आज कुछ जुगाड़ है, चलेगा पीने पाने का। अगर चलो आज गुरु कुछ जुगाड़ है, लिया करके और यहाँ सत्संग हॉल में बैठा दिए। तो आए यहाँ बढ़िया कंबल उम्बल व्यवस्था करके। हम कहा यार यहाँ कहाँ लेके चला है, हम तो कुछ और सोचे हुए। यहाँ ले आके बैठा दी, तो यहाँ लेके बैठा दी। तो हम कहा अच्छा यहाँ क्या होता है, कहीं सत्संग होता है, सुनो तो पहले, देखो तो क्या। आए पहले दिन सुने तो बिल्कुल भाई न्यू। तो हमारे घर में आज सब 300 साल से सत्संग हो रहा है, लेकिन ये था कि भाई वही होता है जैसे आप कहते हैं कि वो घोल के पिलाने वाली दवा नहीं है। नहीं तो सबसे पहले अपने घर में लोगों को पिला दे, तो ऐसा है नहीं। जहाँ जिसका मन टिक जाए, तो यहाँ जब आपके मुख से सुने ज्ञान, तो मन बिल्कुल टिक गया कि नहीं यही असली चीज की तलाश थी, या यही चीज तो है। तो मन टिक गया। फिर उस दिन आए तो फिर जाके अच्छा लगा हमें। फिर दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, 3 दिन 4 दिन आए। तो फिर हम वाइफ से बताया यार वहाँ तो ऐसी ऐसी बात बता दे, गजब का यार, ये बात कहाँ पर सुनने को मिलेगी, कहीं कोई शास्त्र में तो लिखा नहीं यार, ऐसी ऐसी बात बताते। कहें कि हम कहा तुम भी चलो, कहे पहले आप जाके सुन लो समझ लो फिर हमका बताया। हम कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हम कुछ दिन आए कुछ दिन, तो ये लगा कि नहीं ये दर सही है, यहीं पे जीवन जो है सुधर जाएगा। हमको ये महसूस हुआ कि और कोई दर नहीं है, एक ऐसा सच्चा दर है कि यहाँ सुधर जाएगा जीवन। तो फिर हम अपने छोटे वाले भाई को देखे कि थोड़ा सा वो दुकान बंद करने के बाद निकल जाता था उसकी कंपनी, बैट कंपनी में इधर उधर थोड़ा पीने खाने में। हम कहा यार जितना कमाएंगे दिन भर में, बढ़िया आदमी 98 इकट्ठा कर और इसको रात में सब खत्म कर देंगे। तो फिर ये हुआ कि भाई
हम कहा नहीं, सबसे पहले उसको खींचे। हमने यार ये आना बहुत जरूरी है। क्यों कि गुरुजी ने बताया कि सारे जितने गलत काम होते हैं उसकी टाइमिंग है 9 से 10, और 9 से 10 यहाँ सेफ हो जाता है, हम भी सेफ और जेब भी सेफ। तो ये हुआ कि भाई सबसे पहले यहाँ आओ जो है, तो सबसे पहले छोटे वाले भाई को खींचे। जब वो आया तो उसको भी भाई लगा हाँ ये ठीक है। धीरे धीरे उसकी बैड कंपनी कब छूट गई पता ही नहीं चला। फिर इनका नंबर आया, हम कहा अब तुम्हारा नंबर है गुरु चलो। तो फिर धीरे धीरे इनको खींच के लाया। और फिर कैसे धीरे धीरे आपके प्यार में सारे बच्चे पूरे घर परिवार खींचे चले आए। और जब एक छोटी सी बाइक थी उसी पर लद करके चले आते थे। जब सब लद के आते थे तो अगल बगल के लोग ऐसे घूर के देखते हमें और नहीं ये काटो बैठाए। तो ये लगता था गुरुजी अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक बाइक पे आ नहीं पाते, 2 बेटा 1 बेटी या 2 लोग हम कैसे हुए। तो ये हुआ मन में संकल्प आया। कॉलोनी में आते थे तो मार कार की लाइन लगी रहती थी। हम कहा गुरु हमार भी एक कार हो जाए तो मजा आ जाए। और कैसे संकल्प किए और कैसे आपकी कृपा से पहले ही साल में भगवान ने कार दे दिया और कार से फिर आना जाना हो गया। सब आपकी कृपा है। हम तो कहते हैं कि हमने जो नहीं सोचा था अपने जीवन में भौतिक जगत में वो सब ऊपर वाले ने गुरु की कृपा से हमको मिला है। आज भगवान की कृपा से कोई चिंता कोई दुख तकलीफ नहीं है, ना खाने के, ना पहनने के, ना ओढ़ने का, किसी चीज का दिक्कत नहीं है। गरीबी अमीरी तो संसार में लगा है, किसी को समुद्र पर्यंत भी धन मिल जाए तब भी कम नहीं होता। आज देख लीजिए टीवी पे वो पिक्चर वाली स्टाइल में नोटों की गड्डी दिख रही है कि लोग कितना दबा के रखे हैं। आज लगता है कि भाई मान लीजिए साला लोग कहते हैं 7 पीढ़ी, अरे वो 100 7 पीढ़ी खाता तब भी साला कम नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी और टूटही स्कूटर से चलता था, लोगों को पता न चल जाए। तो ऐसे ऐसे लोग दिमागदार बैठे हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि भाई अगले पल में क्या होगा। तो आपकी कृपा से ज्ञान से ये समझ आ गया कि भाई लेके कुछ जाना नहीं, आज न कल तो ऐसे खाली हाथ चले जाना है। तो यही जीवन में हंसी और मुस्कुराहट जो लोगों को दे दिए यही अपना है, बाकी तो सब सपना है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बाकी इस राह में लगे हैं, हमें कोई चिंता फिक्र नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, बस लगे हैं, बस अच्छा लगता है। और बाकी ये है कि भाई मुझे बहुत एक लाइन अच्छा लगता है कि मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। बजाओ ताली। मुझे लोग कहते थे कदमों की धूल, मुझे लोग कहते थे कदमों की धूल, मुझे आप छू दिए, मुझे आप छू दिए, बन गए फूल। मुझे लोग कहते थे कदमों की धूल, मुझे लोग कहते। वाकई में जीवन में ये था कि हम लोग धूली थे, आपने सर पर हाथ रख दिया तो आज लोग इतने लोग जानने लगे हैं कि ये भी संजय है। नहीं, कौन संजय, कहाँ का संजय। धन्यवाद। चलिए, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को देखा है? हाँ, जो लोगों ने नहीं देखा है हम दिखाना चाहते हैं। हमारे ही सत्संग में है, हमारे पीछे बैठे हैं हमारे नरेंद्र भैया। तो नरेंद्र भैया अपना अनुभव बताएंगे गुरु के ज्ञान से इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और उसके बाद आपको एक अच्छा सा भजन सुनाएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। नए साल की उपलक्ष्य में सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत अच्छा है। देखिए, सत्संग लेने से तो आपकी उन्नति होगी। ज्ञान से जैसे गुरु जी बताते हैं कि सारे विकार का क्षय हो जाता है, तो सारे विकारों का क्षय होगा। आपका धीरे धीरे जितने भी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे क्षय हो जाएंगे धीरे धीरे। एक बैग कोई चीज़ नहीं होता है कि आप एक दिन में चाहें तो पूरा ज्ञान ले लें, एक दिन में चाहें सब निकल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं खुदा ने खूबसूरत दिल बहुत ही कम बनाए हैं,
खुदा ने खूबसूरत दिल बहुत ही कम बनाए हैं, और जितने भी बनाए हैं वो आज हमारी गुरुदेव के महफिल में आए हैं, वो आज हमारी गुरुदेव के महफिल में आए हैं। तो आप गुरु के ज्ञान पे अगर यकीन करते हैं तो देखिए, जो गुरु के ज्ञान पे यकीन किया है वो आगे ही बढ़ा है, उन्नति ही हुई है उसकी। और अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो इसमें लगे रहना, अंत तक लगे रहना आपको। जब तक आप अंत तक नहीं लगे रहेंगे तब तक जो है कुछ नहीं। जब भी हटेंगे तब ये माया आपको घेर लेगा, फिर से माया आपको पकड़ लेगा, माया छोड़ने नहीं देगा। माया, इसीलिए भगवान ने कहा नहीं गीता में कि मुझसे भी ज़्यादा चमकती मेरी माया है। तो लोग क्या करते हैं, माया की ही तरफ ज़्यादा भागते हैं और जो है प्रभु की तरफ कम झुकते हैं। लेकिन झुकाव आप अपना जो है माया की तरफ रखिए। बहुत अच्छा बताया। ये लाइन आपको जो हम बता दे रहे हैं, 2 लाइन गा करके, 2 लाइन नहीं, पूरा भजन गा लीजिए। सत्संग सतगुरु की है, सत्संग सतगुरु की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। सत्संग सतगुरु की है, सत्संग सतगुरु की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कैसे? अहंकार मद मोह, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। सत्संग गुरु की है, सत्संग गुरु की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। याद है, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, यदि हो सके कुछ समय तो निकालो, यदि हो सके कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, यदि हो सके कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बहुत अच्छा। पीली है तो पी, हरि राम वाली पी, ये हरि नाम वाली थी, हरि नाम वाली थी। अब ये करेक्शन करेंगे हमारे अनूप भैया, क्योंकि इन्होंने इतना जपा है इसको कि खुद ये राम प्रकट कर दिए हैं, और इन्होंने कहा कि अब हमने पी लिया, कोई और दूसरी पीने वाली अब नहीं है हम। तो देखते हैं क्या बताते हैं हमारे अनूप भैया। ये हमारे पीछे ही बैठे हैं, हम उनको बाहर खोज रहे हैं। हरिओम। सब भक्ति लोगों को हर मेरी तरफ से हरिओम, गुरु जी को हरिओम, अमित भैया को भी हरिओम। मुझे सत्संग आते तो मेरी वाइफ को कई साल हो गया, मेरी माँ को कई साल हो चुका। मुझे आने में बड़ी शर्म सी महसूस होती थी, और सत्संग आने में मुझे ये
प्रभाव पड़ा कि मुझे गुस्से पे कुछ कंट्रोल आने लगा। कल मैं अंदर आ रहा था, मेरे बच्चों को किसी ने डांट दिया था। भतीजे ने गुस्से में मुझसे कहा, चाचा ये मुझको डांट रहा है, मार रहा है। मुझे क्रोध आया, फिर ठंडा हो गया। बड़ा भाई ने कहा ठंडे हो जाओ। और कुछ गुस्से में मुझे थोड़ा कंट्रोल हुआ, क्योंकि मैं गुस्सा जरूर करता हूँ, अपने बच्चों को कभी नहीं मारता। और वो रो कर मुझे बताने लगा, तो मैंने गुस्से को कंट्रोल करके अंदर आकर बैठ गया। और गुरुजी की कृपा से मुझे गुस्से में थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। और कोई प्रेमी जो बाहर से आए हैं, कोई भी बनारस से, जयपुर से, आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो अपने मन को उद्गार बता लें। 2 मिनट। ठीक, बताइए दिलीप भाई। किसको आप बताएंगे? मंगल भैया की बहन है? साली। अच्छा, साली, शादी आदि घर वाली। बताइए। हरिओम गुरुजी, सभी को हरिओम। हमको सत्संग से तो बहुत कुछ मिला। हमको नींद नहीं आ रही थी। हमारे दीदी या दोनों लोग हमेशा बोलते थे कि सत्संग से जुड़ो, सुनो। हम सुनते सुनते बंद भी कर देते थे। मैंने नींद आने लगा तो हम छोड़ दिए उसको। फिर मेरा नींद गायब हो गया, तो फिर जिया जी तुम छोड़ दी, इसलिए तो तुम्हारा तबीयत भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होता था। इस बार हम दिल्ली गए थे तो उस समय शाम घर पर तबीयत सही था, फिर इधर गड़बड़ाया तो बोले कि तुम गुरु जी के यहाँ जाती हो तो सही रहती हो, घर पर रहती हो तो तबीयत जाकर वही इलाहाबाद में रहो। आएंगे, ठीक है। लेकिन हमको बहुत माने खुशी, मेरा तबीयत भी सही रह रहा है। माने जो हमें गुस्सा उस्सा रहता तो वो भी शांत है। माने बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए, हमारे जो है, जो पहले बहुत मना करते थे संगीता के पापा बनारस से, राजा बनारस, कहते हैं कहाँ भागी जाती दिन भर। अब वो खुद ही भागे भागे आ गए। तो क्या मिला है? संगीता के पापा जी हैं, बनारस से आए हैं। बताइए 2 शब्दों में क्या मिला आपको, क्यों आप आ गए यहाँ पर? गुरुजी, जब मैं आपकी कृपा से हमने तो 4 धाम कर लिया है, और आपकी कृपा से हर जगह जहाँ जहाँ हमको ज़्यादा, और अब आप जब जहाँ भी तो आए, हम चलने के लिए तैयार है, खाली है। अब हमारा मन ये है कि जहाँ गुरु जी का आदेश हो गया वहाँ चल दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अभी जो है हमारे जो है 9 रतनों का भी हो गया, 9 रतनियाँ नहीं हो पाए। ये जो है आपके संगीता, नीलू, इनका नीवा। संगीता, अपने 2 मिनट में अपने भाव बताओ, क्या मिला है तुमको? 2 मिनट सब लोग लेंगे, जो हमारे और दूसरे सब लोग देख भी लें। ये हमारे 9 रत्नियों में है, 9 रत्नियाँ हैं और 9 रतन हमारे हैं। तो उनमें जो है क्या मिला बताओ। हरिओम गुरुजी, हमको तो सब कुछ आप ही से मिला है। सही बताए तो हमारे लिए सब कुछ आप ही है। हमने जो कुछ भी पाया, जैसे आप एक दिन आपसे बात हो रही थी ना, तो आप कहें कि समझ लीजिए कि जैसे घूमने से फिरने से हर चीज को हमने तो समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं देखा ना कुछ पाया। शादी के पहले हमने जैसे जीना भी नहीं सीखा था ना कुछ, और जब से हम मतलब आपकी शरण में आए तो हमें एक जीने की मतलब नई जिंदगी जीने की जैसे एक खुशी जो होती है ना, वो मिल गई। आज हम ये चीज फील कर रहे हैं गुरुजी कि जैसे अभी मेरी इतनी ज्यादा सीरियस केस हो गया था, मतलब इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, मतलब 6 दिन एडमिट भी थे। तो हमको कोई आज, बल्कि संजय भैया बोल भी रहे थे, कह रहे थे कि हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि आप इतना मतलब कर पाएंगी या तो हमने बल्कि बोला भी कि ये गुरु का करिश्मा है, हम करने वाले नहीं हैं। हमने गुरु जी से कह भी दिया था कि गुरु जी आप ही करेंगे, हम नहीं करने वाले हैं। मतलब तो आज ये चीज फील हुआ कि देखो कौन कर रहा है। आज गुरु जी घाट में बैठ के आप ही कर रहे हैं सब कुछ। ये गुरु का चमत्कार है, करने वाले तो आप है, सिर्फ हमारा तो नाम हो रहा है। तो मतलब ये चीज फील होता है कि आज कौन, आज इस शरीर में शक्ति भी दी है तो आप जैसे कहे ना
कि भगवान आप मतलब हमको बोले कि प्रभु जी आप लीला अपनी बंद करो बस। तो देखो मतलब जैसे गुरु भी मतलब जैसे आ करके आशीर्वाद दे रहा है कि जो होना था, देखिए जैसे शरीर का तो जो होना है होगा ही, तो गुरु ने मतलब होना तो कब था, लेकिन गुरु ने पहले ही सब कुछ मतलब अपनी मतलब वो सब करवा के पहले ही से सब कुछ। तो हमको जैसे ये चीज विश्वास हो रहा था कि सच में गुरु मेरा पूर्ण ब्रह्म है, मतलब इसको हम ब्रह्म न माने तो क्या है। तो ये चीज फील होता है कि सच में हमारे पास तो निराकार भी है और साकार रूप में भी गुरु है और निराकार में भी गुरु है। तो हमसे बड़ा भागशाली हम नहीं है तो कौन है। तो हमें बहुत गर्व होता है, गुरुजी सही बता रहे हैं आपको कि दिल से, कि हमको हमारा नया साल इतना अच्छा बीता आपकी कृपा से कि हम आपको बता नहीं सकते कि 3 दिन कैसे बीत गया पता नहीं चला। बहुत हमको खुशी मिली। जब नीलू जी जो है हमारी नवरात्रियों में, नीलू जी जो है बताइए क्या अपने मन को उद्गार 2 मिनट। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। हम तो बैठे बैठे यही सोच रहे थे हम शुरू कहाँ से करें। सच बात है गुरुजी, मुझे वो दिन याद आ रहा है कि जब सत्संग में तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में काफी 7-8 सालों से आ रहे थे, लेकिन जो है जब आपको देख आप इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, और वहां पर हम बस यही देखते थे कि सच में गुरु हमारा अदर सब सारे गुरु बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब में कहीं ना कहीं द्वैत दिखता था। लेकिन आप में कभी द्वैत दिखता ही नहीं था, हमेशा अद्वैत। और पहले ही दिन कहते थे कि मान न मान तू है भगवान, जो मैं कर सकता हूँ वो तुम कर सकते हो। और जब यहाँ पर आए और हम जो है हमने आपसे कहा था गुरुजी मैं बहुत छटी हुई हूँ। हाँ इन्होंने बोला मैं बहुत छटी हूँ, बहुत घूमी फिरी हूँ। और मैं बहुत छट कर आई हूँ यहाँ पर, मैंने बहुत गुरु देखे हैं लेकिन मैं बहुत छट कर आई हूँ। तो आपने जो है कहा बुद्धू पागल, दुनिया सब कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तू कहती है कि मैं छटी हुई हूँ। और आपने तुरंत हमें अपना स्थान दे दिया, वहीं पे बैठा दिया। सच में गुरुजी सोचते हैं विचार करते हैं तो सच में अपना चमड़े का जूता भी बना देना तो वो पूरा नहीं कर सकते। और हम तो इनके में जो है देखते हैं इतना परिवर्तन। पहले हमको सत्संग में आने के लिए बहुत रोकते थे, बहुत रोकते थे सत्संग में आने के पहले, यहाँ तक कि जाओगे ना तो घर से बाहर निकल जाओ। हमेशा कहते थे निकल जाओ घर से बाहर, बहुत सारा दिन घूमती रहती। लेकिन आज इनके अंदर परिवर्तन देखकर सच सच नमन है गुरुजी, बारम हम बोल नहीं पा रहे। ऐसे होता है प्रेम में, जब हम भीग जाते हैं, डूब जाते हैं, तो जो है बोली बंद हो जाती है और ये जो इसका अंदर ही अंदर आने मिलता है। अब हमारी नवरात्रियों में सुशीला जी हैं, ये लोग इतने सब में अपने कार्य में इतने व्यस्त थे सब, तो इन लोगों को मौके नहीं मिला। तो हमको आज अंदर से गुरु की प्रेरणा हुई कि जो हमारे नवरत्नियाँ हैं, नवरत्न है ये भी अपने मन को उद्गार कुछ बताएं तो सबको आप लोगों को पता लगेगा। हाँ सुशीला जी। हरिओम गुरुजी, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली वाले को, बनारस वाले को भी, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो यहाँ पे आने की खुशी में। हम लोग को मतलब इन लोग के आने के बाद बहुत खुशी मिली, इतनी खुशी मिली। पहले तो सच में लगता था, हम जब सुने ने 10 आदमी तब तो केक चलो ठीक है मेरे घर में एडजस्ट कर लेंगे सब। मेरे भैया आ रहे 10 से 15 हुआ था, मेरे भाई से कहने भैया तुम तो जान रहे मेरा स्थिति कैसी। पैसा कोई के बाद तो बात के बाद सेवा कोई आएगा तो थोड़ा सेवा तो हम किसी से कहना नहीं जानते हैं। मैं हम मुँह से किसी को नहीं कहते करने उड़ने के लिए, मेरी बहुत शुरू से स्वभाव है कि मैं अपने से कर लेती हूँ लेकिन किसी को कहते नहीं है। लेकिन आज हम मन में सोचते थे, लेकिन गुरुजी ने जब कह दिया सुशीला तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तो हम यही सोचते हैं गुरुजी किसी के लिए करेंगे तो अच्छा ही तो करेंगे। कोई बात नहीं, विदाई
क्योंकि हम बहुत तकलीफ में रहते थे और अपने घर की ऊंचाई देख के सोचते थे कहाँ इस सब की व्यवस्था करेंगे, लेकिन हम कभी किसी से कुछ नहीं कहे कि जो गुरुजी कहेंगे अच्छा ही करेंगे। गुरुजी को सब पता है, कहते हैं गुरुजी किसी के लिए कुछ भी करता है तो अच्छा ही करता है। हम कुछ नहीं जानते, जो जैसा होगा, जो भी कोई पूछता है तो हम क्या बस इतना ही कहते थे कि जैसे गुरुजी कहेंगे वही होगा, जो गुरुजी कहेंगे वही होगा। मतलब इतना कह के हम बात उकाट देते थे, हम इतना नहीं सोचते थे। लेकिन फिर भी मन में होता था ये ऊपर से ही हम महीना में एक बार भी नहीं चढ़ पाते, चढ़ते अपने जितना ही है उतने में हम काम चला लेते हैं और उसके बाद हम सत्संग बस आ जाते। मुझे ठंडी में थोड़ा तकलीफ भी ज़्यादा रहती है तो हम अंदर तब भी चलता रहता था, कभी कभी आ जाता था कैसे होगा क्या होगा, अगर कोई ना करे तो आखिर मेरे द्वार पर आएगा तो मुझे तो उस जगह में खड़ा होना चाहिए। फिर भाई से कहते भैया देख हम सब कुछ तो कर देंगे, करने वाले तुम्हारे हैं ना, सब कर लेंगे। कहा नहीं बहन दीदी कोई दिक्कत नहीं, सब करने वाले। पूजा से भी हम ये बात किए, पूजा देखो सब कुछ तो हम कर सकते हैं लेकिन हम तुम तो समझ रही हो हमसे ज़्यादा वो नहीं हो पाता काम। तो फिर देखो पूजा भी कही कि नहीं दीदी सब हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता था कि मेहमान है, अगर कोई नहीं करेगा तो मेरे द्वार पर कोई आएगा तो हमारा तो फर्ज है भाई, अगर वो नहीं किया तो हम उसको कहेंगे करने के लिए, लेकिन हमें तो सेवा उनका देना जरूरी है हमें। तो फिर हमारा मन ने हम इनसे कहने लगे कि हो नहीं पाएगा, आप हलवाई उलवाई जैसे होगा वैसे मतलब देख लीजिए। लेकिन मंगल भैया बीच में बात 2 दिन के बाद मंगल भैया उस समय तब मंगल भैया नहीं था, लंबा सोच पहले चल रही थी ना, पहले उधर बात हम ही लोग तक था, मंगल भैया बीच में नहीं थे। फिर जब पास डेट आने लगा 2-3 दिन बचा तब मंगल भैया नसीब में मतलब बात होने लगी, भैया ने बात किया तो ये हमेशा हंसने लगते थे, फिर कहते थे मतलब इनको भी लगता था कैसे करेंगे, लेकिन मंगल भैया सच में ये कह दिए अरे क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, अरे तुम काहे के लिए परेशान होते। तो उस घड़ी सच में हमें भी लगा कि चलो हाय सपोर्ट करने वाले कोई देखने वाले, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमें पूर्ण भरोसा था आप पे कि गुरु कभी किसी के लिए तो मतलब हमसे ज्यादा हमारे ख्याल गुरु करते हैं। हम जितना हम अपने शरीर को नहीं जानते उतना हमारे गुरु जानते, हर भक्त के लिए गुरु सोचते। इसीलिए तो हम गुरु को कृष्ण जी कहते हैं कि हर प्रेमी सोचता है गुरु हमसे ही प्यार करता है, और सच में ऐसा लगता भी है, ऐसा गुरु भी एक एक से प्यार करते हैं। तो इतना विश्वास तो है कि हमारा गुरु जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। सच में ये इतना अच्छा सेवा हो गया है कि हम क्या बता, हमें भी अंदर में इतनी ताकत आ गई। जिस सीढ़ी पे हम इस महीना में एक बार नहीं चढ़ते, बच्चे चढ़ा देते, वो सीढ़ी पे दिन में 10-11 बार चढ़ जाना उतर जाना, एक दिन में 10 बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को लक्ष्मी मिलेंगी। इतना देखे सेवा, जो संगीता भाभी की सेवा, मतलब चित्रा भाभी की सेवा, मंगल भैया की सेवा, सबकी। अब 2 मिनट लक्ष्मी जी आप बता दिए, समझ हो रहा है गाड़ी में छूटने पाए। 2 मिनट बता दिए क्या लक्ष्मी जी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोगों को इस तरह से यहाँ बुलाया और सेवा का अवसर दिया। आप कोयले के खान से हीरो को चुन चुन के निकाला है। घर में तो लोग यही कहते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं करती, हाथ काला काला चाहे जितना ही कर दो कुछ करती ही नहीं है। और गुरुजी पता नहीं कैसे पहचान लिए कि हाँ करती है ये, और कहते तो हम भी सोच रहे और कैसे किया कैसे हुआ नहीं मालूम। घर में हम भी एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ते, सारे कपड़े जो है रूम में ही फैला देते हैं। और सुशीला के यहाँ कई बार चढ़ जा रहे कहाँ से आई सकती नहीं मालूम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारी जो है रागिनी जी जो है अपने मन के उद्गार प्रकट करेंगी। रागिनी जी, हम इनको बोलते हैं दमन। सब आपने ही बनाया गुरु जी। हरिओम गुरु जी, अमित भैया को हरिओम, सभी प्रेमियों को हरिओम, इलाहाबाद के सारे संतों को हरिओम और दिल्ली वासियों को भी हरिओम। गुरु जी आज तो कुछ शब्द नहीं निकलेंगे क्योंकि अब वही है, हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन में फिर जा रहे हैं और साकार गुरु जब सामने होते हैं तो उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन वो भी गुरु की या प्रारब्ध में हम लोग के जो है कि नहीं हम लोग को ऑनलाइन ही देखना है, तो इस वजह से हम लोग को जाना है। बस मैं एक भजन तो नहीं है, ये फिल्मी गाना है, लेकिन मैं भी इधर आई, हम आपको ढूंढने कहाँ गए, मैं इसके माध्यम से ही कहना चाहूंगी गुरु जी, शब्द नहीं आज निकल रहे हैं।
आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों सहनाइयाँ, दो जहां की आज खुशियाँ, दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। इसके पहले मैं प्रयागराज में आई थी तो यही 1 2 3 नवंबर गुजारी थी, 1 2 3 जो मेरे लिए जो ये डेट है बहुत महत्वपूर्ण है 1 2 3 नवंबर में 1 को आई थी और 3 को गई थी, फिर वही जनवरी आया 2022 का लेके 1 2 3 मुझे मिला। मुझे बहुत मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ प्रयागराज वासियों के साथ मैंने गुजारा और बहुत प्यार मिला सुशीला दीदी क्या और क्या कहते हैं सभी जितने चित्रा दीदी सबका मतलब कह नहीं सकते, हर एक का नाम नहीं ले सकते कि कौन लक्ष्मी दीदी, सब लोग इतना प्यार करते हैं, सारे भैया लोग मतलब कहाँ समाये समझ में नहीं आता कि कहाँ रखे इनका प्यार। अब इसके बाद जो है हमारे महेश भैया नवरत्न में महेश भैया छूटे हैं अभी, महेश भैया अपने मन के उद्गार बताएंगे 2 मिनट में क्या मिला इनको। महेश भैया सबसे पहले गुरु जी को कोट कोट चरण स्पर्श, और जो कुछ मिला है इसी दर पे आके मिला है। तो सबसे पहले तो हम 2 लाइन गुरु के लिए गाना चाहेंगे। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार होठों पे हो बस तेरा नाम, होठों पे हो बस तेरा नाम, बार बार ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम, बार बार। तो सच में जो कुछ भी मिला है आज जीवन में
वो गुरु सदगुरु के मिलने के बाद ही मिला है। और सच में हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि गुरु का सर पे हाथ हमेशा हमारे रहता है। क्योंकि ये चमकती हुई माया, जैसे भगवान कहते हैं ना कि मुझसे उत्पन्न हुई मेरी माया मुझसे ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन ऐसे गुरु रहबर जीवन में मिले हैं जिन्होंने उस माया में कभी कालिमा नहीं चढ़ने दी। क्योंकि गुरु का, जैसे कहते हैं ना, अभी हमने जीवन में परिस्थिति हम लोगों ने फेल किया कि गुरु का बुलावा और काल का बुलावा जब एक समझेंगे तभी गुरु के वचनों पे मर मिटेंगे। क्योंकि 2021 में हम लोगों ने इतना अप डाउन देखा, अगर इस ज्ञान में ना होते तो फिर पता नहीं कहाँ होते। क्योंकि जीवन में जब तक गुरु का सहारा नहीं होगा, भगवान का सहारा नहीं होगा। और सच में हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि जैसे राम का जीवन मर्यादा में बीत गया, लेकिन जैसे कृष्ण रूपी गुरु आज हम लोगों को मिल गए, तो हर परिस्थिति को कहते ना कि भगवान जो अपनी शरण में रख लिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सच में ये तो गुरु जी की बड़ी कृपा है कि हम लोगों को इतना मान सम्मान देते हैं। नहीं तो ऐसे तो कई कोहनीर हुईरे इनके खान में पड़े हुए हैं, हम लोग तो एक तिनका भी नहीं है। सब बड़ाई इन्हीं की है जो हम लोगों को इतना पुचकारते हैं, इतना उठाते हैं। धन्यवाद सभी। कोई प्रेमी रह गया हो तो 2 मिनट अपने अनुभव कर सकते हैं। आप माइक दीजिए। हरिओम गुरु जी, सभी को राम राम। मैं दिल्ली से राजेश, और काफ़ी टाइम से मेरी वाइफ सत्संग सुनती आ रही है और उसने मुझे फोर्स भी किया था कि आप एक बार सुनिए, आप इतने टेंशन में रहते हैं, प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ हल मिलेगा। बट हमेशा मैं इन चीज़ों से भागता रहा, और जब भी मौका मिला, मैंने जब सुना तब मुझे ऐसा लगा कि शायद जितने क्वेश्चन मेरे अंदर थे उन सब का आंसर बगैर कहे मुझे मिला। और कभी कभी ऐसा होता था कि बिल्कुल मन ऐसा विचलित हो जाता था कि कहाँ जाएं, किससे कहें। तो ऐसे ही मन आता था कि चलो आज सत्संग सुन लिया जाए, और जब भी सुना तो उसका एक पॉजिटिव ही मुझे मिला, और ऐसा लगा जैसे मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया फिर भी मुझे उसका आंसर मिला। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने बहुत भटकाया। वो कहते हैं कि ऊपर वाला खुद हर जगह नहीं जा सकता तो किसी न किसी वेश में किसी को भेजता है। ऐसे ही गुरु जी का साथ मुझे मिला, और बहुत मतलब बता नहीं सकता कि मुझे किस तरीके से वो रास्ता मिला। और मैंने बड़ी मतलब क्या है, यहाँ आने के लिए भी ये कंडीशन थी कि शायद नहीं जा पाऊँगा। फिर हुआ कि चलो चलते हैं, देखते हैं, और अब मैं बिल्कुल निश्चय करके जा रहा हूँ कि शायद अब ना भटकूं। चाहता हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद बहुत और कोई प्रेमी बच्चे हैं जो जिनका बनारस दिए गुड़िया, ये बनारस की दिए इनको, राजा बनारस, बनारस के दिल्ली बनारस का बोल वाला है। आप जो आप अपने 2 मिनट में अपने अनुभव बता दीजिए, क्या मिला आपको। हरिओम गुरु जी, राम राम। कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे भैया जी लाए थे मंगल पे। माइक पास कर लीजिए और पास कर लीजिए। मेरा तबियत ठीक नहीं थी तो भैया बोले कि शरीर में हो भैया तो मंगल भैया का लाख लाख शुक्राना है, और कुछ नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा है जिसका जो अपने मन को प्रकट करना चाहता है? दिल्ली के हाँ प्रेमी भैया, क्या नाम है बताइए अपना। हाँ बालक, बताइए क्या मिला आपको, क्या महसूस? ये सत्संग से ही बहुत कुछ मिला है। हेलो, मुझे सत्संग से ही बहुत कुछ मिला है। मैं ऑनलाइन सुन नहीं सकते, मेरे पास ऑनलाइन सुनने फोन नहीं है।
मैं ऐसे ही गुरु जी का भैया का सबका सोते समय जागते समय सुमिरन करता रहता हूँ और सत्संग से मुझे बहुत कुछ मिला है जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई बच्चा है और किसी के मन में? चलिए ठीक है, नहीं किसी की जबरदस्ती नहीं है, किसी के मन में अगर भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो बता सकता है, नहीं तो चलिए अब जो है। हरिओम गुरु जी। हाँ, सभी प्रेमी को हरिओम भैया जी हरिओम। गुरु जी मेरे को सत्संग में जुड़े हुए कुछ ही महीने हुए हैं और सत्संग सुनने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और हर चीज में मन लग रहा है और जो डर होता है ना वो भी धीरे धीरे निकल रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सत्संग सुनने में। और मेरा एम ये भी रहता है कि मैं और लोगों को भी जोड़ूं ताकि अब मेरे साथ साथ जैसे मेरे को हो रहा है ऐसे औरों को भी परिवर्तन हो। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। बहुत बढ़िया। हाँ गुरु जी। हाँ अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। हाँ बस एक बात बोलना चाहेंगे, मतलब मेरे एज के नॉर्मली जो बच्चे होते हैं